चलो दोस्तों, आज मैं जो है एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे जो है सीजीएल के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए वोकैब कैसे तैयार की जाती है। ठीक है, मेरा पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरी ये बुक देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये चीज़ें जो है दिख रही हैं, कितनी कितनी मीनिंग हैं, कितनी स्पेलिंग है। ठीक है, मेरा पढ़ने का पता है क्या होता है कि मैं 1 घंटे में 200 वोकैब जो है पढ़ लेता था। पता है पढ़ने का क्या जो है तरीका था मेरा कैमरा नहीं बढ़िया है, बड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे में पढ़ा जाता है, ये कोई नहीं बताएगा। सिर्फ वो आप वीडियोस देखते रहते हैं बहुत लंबे लंबे। ठीक है, और समझ में कुछ नहीं आता है आपके। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे जो है बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश के लिए। सबसे पहले पता है इंग्लिश तैयार करने के लिए मैं बता दूं कि क्या क्या मेन चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये है कि जो है आप जो है इंग्लिश में वोकैब, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब, ठीक है, और इडियम फ्रेज, ये जो आते हैं ये तो बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। और उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे आप समझते हैं उसको, कैसे नहीं समझ पाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसके लिए आपको जो है 3 चीज़ें करनी होती हैं इंग्लिश को बहुत अच्छी करने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से मेरी अच्छी है कि मैं एसएससी में सबसे बढ़िया सब्जेक्ट मेरा जो है किसी भी चीज़ के लिए वो मेरा एसएससी में जो है इंग्लिश ही है। ठीक है, जिसमें मैं 50 में से 45, 46, 48, 40 ऐसे ले आता हूँ हर बार। ठीक है, मैं उसी को आज मैं बताने जा रहा हूँ। बाकी भी सब्जेक्ट में बताऊँगा कैसे मैंने वो अच्छे किए, कैसे अच्छे किए जा सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक मैं सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ आपको, और आप लोग कमेंट करना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और भी मैं वीडियो बनाऊँगा, हर चीज़ पे बनाऊँगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने जो है ये जो है शब्द मैं कैसे पढ़ता हूँ, ऐसे मैं पढ़ता हूँ कि जो है एब्रिविएट, ठीक है, संक्षिप्त करना, फिर उसको शॉर्टन, कर्टल, ट्रिम, डिस्क्रीज, एब्रिविएट। ठीक है, एब्रिविएट हो गया, कंडेंस हो गया, एब्रिज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो नहीं लोग लेते हैं बनाने के लिए, जो वो भी होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंप्रेस करना, छोटा करना है, दबाना। और फिर ये उसका जो है एंटोनिम ही तुरंत ही याद कर लिया। एनलार्ज करना, एक्सपेंड करना, एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना, एनोंगेट करना, लेंथन करना, स्प्रेड करना, ऑगमेंट करना, इंक्रीज करना। ऑगमेंट में भड़काना होता है, नहीं इंक्रीज तो बढ़ाना होता ही है। इस तरीके से मैं जो है 1 घंटे में 100 इडियम, मतलब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर में 1 घंटे में 100 पढ़ डालता हूँ, तो समझ लो कितने में जो है कवर कर लेता हूँगा। और यही एक जो है बढ़िया चीज़ है इंग्लिश को, मतलब वोकैब को जो है तैयार करना। अब पता है क्या होता है, जैसे मैंने सिर्फ ये एंटोनिम सिनोनिम पढ़े ना, तो मेरा इडियम, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इससे ही जो है बहुत तैयार हो जाती हैं। और आपकी अगर जो है तैयारी में ये वोकैब्स वगैरह अगर रहती हैं रेडी, तो आप जब वो पढ़ते हैं ना, जो पैराग्राफ आते हैं उसमें लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में ऐसी वैसी जो है मतलब वोकैब दे देते हैं, जिसको आप जो है टैकल नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि बात क्या हुई है उस पैराग्राफ में, तो आप जो है सवालों के आंसर गलत दे पाते हैं। ठीक है, इंग्लिश को समझना सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आप पढ़ते जा रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, एक लाइन में पढ़ते जाने और आपको समझ में आते जा रहे हैं हिंदी में मतलब क्या है, तभी आप जो है सही तरह से कर पाएंगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, कुछ भी हो। अंडरस्टैंडिंग आपके सबसे मैटर करती है सबसे पहले, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या निकल रहा है। और इंग्लिश के लिए एसएससी में टाइम की लिमिट है, विद इन टाइम आपको उसको करना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाता है तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग में आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी तुम्हें वोकैब याद करना होगा, हर चीज़ तुम्हें याद करनी होगी। और जो ये मतलब ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं काम आते हैं, मैं सही बता दूं अपनी बात, सिर्फ़ और सिर्फ आपका ये रटना ही काम आएगा। जब आप रट्टा चालू कर देंगे, रट्टाफिकेशन, उसके बाद आपको खुद ही जो है नहीं पता चलेगा कि आपको कैसे जो है रट गई हैं। मैंने 1 घंटे में 150 वोकैब याद की हैं, और वो भी ऐसी, ठीक है, जिसमें एक वोकैब में इतनी 12, 13, 15 भी आ रही हैं। ऐसे मैंने 150 याद करने की आदत डाली थी, और लगभग मुझे आती हैं, ज़्यादातर मुझे आती ही हैं। अब आप कमेंट में कोई ऐसी वैसी चीज़ मत ला देना कि
शायद मुझे ना भी आती हो, ठीक है, शायद वही वाली ना आती हो, ठीक है, तो लगभग मुझे आती हैं। तो बस मुझे ये बताना था अपने इस वीडियो में, क्योंकि मेरा चैनल है द स्टूडेंट्स गाइडर नाम का, कि मतलब स्टूडेंट को गाइड करना, ठीक है। मैं भी जो है तैयारी ही करता हूँ। मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं लगभग, मगर अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ चीज़ों की वजह से मैंने बीच में छोड़ दिया था पढ़ाई। अब मैं अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें ये आप लोगों के पास में जो है शेयर कर रहा हूँ, जो कि कोई नहीं ऐसे बताएगा, ठीक है। मेरा कैमरा भले ही ना अच्छा हो, मेरा फ़ोन भले ही ना अच्छा हो, मगर पढ़ने का जो तरीका है मेरा ये है, और लगभग सब लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। मैं अच्छे नंबर में लाता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी तारीफ़ें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस इतना आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ भी ज़रूरत हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करें, पूछें मुझसे, या मुझे जो है डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, जो मेरा नंबर दिया हुआ है मेरे यूट्यूब पे। और मेरे यूट्यूब को जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक बताएं जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कि जो है वोकैब कैसे तैयार करें। वोकैब रटने का, बस सिर्फ रटना ही उनको जो है एक मात्र सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लें, बिना रटे हुए आपको नहीं आएगा। और जब आप 1 महीना तक इस चीज़ में बिता देंगे ना, मेरी बात सही हो जाएगी। आप जो है 1 महीना सिर्फ बिताइए ये रट्टाफिकेशन में, खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा, याद होने लगेंगी, हर चीज़ होने लगेगी। आपको कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है, बस यही बताना था। और आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी देखें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। मैं एक प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, जो चीज़ होनी चाहिए बस मैं वो बता रहा हूँ। मुझे बहुत सारे व्यूज़ नहीं चाहिए, और जो है जो भी पढ़ने वाले हों उनके पास मेरे चैनल को रिकमेंड करें, ठीक है, ताकि वो जो है इन चीज़ों से भ्रमित ना हों, इधर उधर भागे ना, यूट्यूब पे बिना वजह का जो है टाइम पास ना करें, ठीक है। बस इतना कहना है। बेल आइकन के बटन को दबा देना, कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपके पास वो पहुँच जाए। और जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें होंगी, खाली की बातें नहीं होंगी, खाली पीली की बातें नहीं होंगी, कि मुझे जो है अपना मतलब वीडियो जो है प्रमोट करना है, या मुझे यूट्यूब पे जो है कमाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है यार, मुझे जो है यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है, बस मुझे नौकरी लग जाए। क्योंकि सभी लोग अगर यूट्यूब से कमाने लगेंगे ना, तो भाई कोई मतलब नहीं है दुनिया चलने का। तो बस इतना मुझे बताना था, तो मैं बता रहा हूँ। अब मैं अपने वीडियो को जो समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के मन में कुछ भी सवाल हो, किसी भी सब्जेक्ट के, एसएससी के किसी भी सब्जेक्ट में, इवन किसी भी सब्जेक्ट, हिंदी विंदी जो भी हो, यूपी के भी किसी भी सब्जेक्ट में, या कैसे पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। कि मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, मुझे लगभग हर चीज़ें समझ में आ गई हैं, कैसे पढ़ना होता है, क्या होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं पढ़ने के दौरान, वो भी कैसे जो है टैकल करना है। एवरीथिंग आई नो द बेटर वे, ओके। इफ़ यू वांट टू द स्ट्रेटजी हाउ आई प्रिपेयर माई सेल्फ, ठीक है, आई वांट टू टेल यू, ओके। मेरी इंग्लिश स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये रट्टाफिकेशन है, और जो है मतलब वो जो अंडरस्टैंडिंग है, उस वजह से आई थिंक आई हैव सम काइंड ऑफ थिंग्स टू स्पीक इंग्लिश, समझ गए। तो बस मैं उतना ही बोल पाता हूँ, ठीक है, जितना मुझे जो है लगता है, ठीक है, ओके। मैं अपना ये वीडियो जो है समाप्त करता हूँ। आप लोग जो है इस वीडियो को देखें, लोगों तक भेजें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है लोगों के दिमाग में जो ये एक कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे क्या चीज़ करें, मैं सब चीज़ आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। कमेंट करना किसी भी चीज़ के लिए, अगर नहीं समझ में आ रही है मैं उनको बताऊँगा, ठीक है, ज़रूर बताऊँगा, ओके। बाय बाय लोगों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो देखा है उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बस मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, और मैं बनाना भी नहीं चाहता हूँ। अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ओके। थैंक यू भाइयों।